वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 परिचय जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में कुछ देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए तब देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे महामंदी किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1929 के 1930 के बीच। उसके बाद दूसरा है कृषि, मतलब अर्थव्यवस्था में कृषि किन क्षेत्रों में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा है संवाद वाहन किस क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर आएगा तृतीय क्षेत्र। उसके बाद माइक्रो शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की समस्या, मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्या होती है, तो कैसी समस्या है, तो दुर्लभता यानी कमजोरी है। उसके बाद दूसरा निजी स्वामित्व रखने का अधिकार कौन से किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पूंजीवादी में। उसके बाद है विश्व अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ये इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकार की भूमिका किस में नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा लाभ कमाने में सरकार की भूमिका नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी का लक्षण क्या होता है, तो इसमें लाभ कमाना। महामंदी का लक्षण क्या होता है, महामंदी का लक्षण लाभ कमाना नहीं होगा, यहाँ होगा महामंदी का लक्षण होता है, तो इसमें मूल्य का वृद्धि, मतलब कोई भी वस्तु की कीमत में वृद्धि। उसके बाद है माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग किए थे रेगनर फ्रीस ने। उनके बाद संसाधनों का स्वामित्व किन अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व किन क्षेत्र में आता है, तो ये परिवार क्षेत्र के पास होता है। उसके बाद निवेश करने का क्षेत्र किस में आता है, तो उत्पादन क्षेत्र में, मतलब निवेश हम किन क्षेत्र में कर सकते हैं, तो उत्पादन क्षेत्र में। उसके बाद अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, ये कहा था एडम स्मिथ। उसके बाद देखिए तथ्य चुनाव का समस्या होता है, मतलब तथ्य की समस्या है। देखिए अर्थव्यवस्था में किस चीज की समस्या होती है, तो चुनाव करने की समस्या होती है। उसके बाद निजी संपत्ति का प्राधानता रेगनर फ्री, निजी संपत्ति का प्राधान एवं प्रधानता पाई जाती है, तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था रेगनर फ्रीस ने। उसके बाद देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, तो कीमत सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति के पास संसाधन होती है, तो कैसे होती है, तो सीमित होती है, किसी एक व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होती है। उसके बाद केंद्रीय समस्या का समाधान है, तो बाजार तंत्र, इसमें और अधिक आते हैं, बट एक इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। फिर देखिए अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो उनका नाम है एडम स्मिथ। उसके बाद कल्याणकारी संबंधित परिभाषा किसने दिया है, तो ये दिए थे अल्फ्रेड मार्सन। उसके बाद अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा, तो ये कहे थे रॉबिन्सन। धन संबंधी परिभाषा किसने दिए, तो ये दिए थे फिगो ने। उसके बाद आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसमें सबसे अहम भूमिका होती है निर्णय लेने में सरकार। उसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस वेट ऑफ नेशन, ये किनके पुस्तक है, तो ये पुस्तक जिन्होंने लिखे उनका नाम है एडम स्मिथ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का राइटर कौन है, तो उनका राइटर है मार्सन। उसके बाद एन इजीज ऑन नेचर एंड सिग्निफाइसेस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये बुक भी किसका है, तो ये है रॉबिन्स का। उसके बाद देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइज थ्योरी भी कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइज थ्योरी। अब समष्टि अर्थशास्त्र को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, औसत लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। इसी तरह शॉर्ट वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। थैंक यू।